मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। बाबू, आप लोग एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक में देखते होंगे कि चैप्टर का नाम अलग अलग है। कोई यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखा जैसे एनसीईआरटी, कोई इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स लिखा, कोई यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखा। हमने टॉपिक दिया था यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। तो इस पे मत जाना, आप पढ़ाई पे ध्यान देना। चैप्टर का नाम बदलने से मटेरियल, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, क्वेश्चन नहीं बदलने वाला है। क्लियर। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे आदित्य हॉट ट्रिक और ढेर सारा क्वेश्चन। क्लियर। जो लोग नहीं देखे हैं या नए नए ज्वाइन किए हैं वह जाइए आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस और देखिए पूरा लेक्चर। और कोई भी लेक्चर शुरू करने से पहले आपको जो भी लेक्चर हो गया, जैसे ये तीसरा है तो पहला और दूसरा पूरा देख के रहना, पूरा पढ़ के रहना। कॉपी कलम ले लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। लगातार पढ़ना है, लेक्चर के दौरान आपको हटना नहीं है, लगातार पढ़ना है। तो बाबू, आदित्य हॉट ट्रिक में क्या क्या देखे थे। आदित्य हॉट ट्रिक में हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में प्लस और माइनस हो तो इसके प्लेस पे क्या ले लेते थे, बराबर ले लेते थे और हमारा क्वेश्चन इजिली बन जाता था सेकंडों में। ओके, तो पिछला लेक्चर एकदम देख के तैयार रहिए, हम बार बार बोल रहे हैं ये बातें। और ए से जेड और आदित्य हॉट ट्रिक देखे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ए टू जेड अननोन है, कोई भी लेटर दिया हुआ है और अगर वो अननोन है मतलब उसका नाम नहीं है, तो डायमेंशन हमेशा एल लेंगे और हमारा आंसर चुटकी में आ जाएगा। मतलब चट क्वेश्चन पट आंसर। और हम लोग आदित्य हॉट ट्रिक देखे पिछले लेक्चर में कि अगर क्वेश्चन में ई के पावर हो, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो हम लोग पावर को डायमेंशन लेस कर देते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशन लेस होगा और हमारा क्वेश्चन इजिली बन गया था सेकंडों में। आइए हम लोग नेक्स्ट आदित्य हॉट ट्रिक और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आज। बाबू, अब है सुपर एएसटी, मतलब सुपर आदित्य हॉट ट्रिक। इसमें कलम नहीं चलाना है, देखना है और ट्रिक करना है। क्या है क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन ई के फॉर्म में हो, यदि क्वेश्चन ई के फॉर्म में हो तो आंसर हमेशा टी के फॉर्म में होगा, टी के फॉर्म में होगा। बाबू, ट्रिक में या कोई नोट्स में हम ऐसा लैंग्वेज इसलिए देते हैं ताकि अट्रैक्शन रहे। आपको जब अट्रैक्शन कोई चीज से मिलेगा तो ज्यादा मजा आएगा, इसलिए हम लोग मिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं ट्रिक। ओके। और जो लोग सीबीएसई के हैं कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। इफ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ई देन आंसर इन द फॉर्म ऑफ टी, सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या लिए थे। मान लो क्वेश्चन है v बराबर v नॉट 1 माइनस e के पावर माइनस अल्फा टी। कैसा भी क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, उसका कोई भी नाम नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्या है क्वेश्चन, ट्रिक क्या है, सुपर आदित्य हॉट ट्रिक। यदि क्वेश्चन ई के फॉर्म में हो तो आंसर हमेशा टी के फॉर्म में होगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में ई है, ई का पावर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन ई के फॉर्म में तो आंसर टी के फॉर्म में होगा। टी के फॉर्म में कैसा, अगर टी मल्टीप्लाई में रहे तो याद रखना टी के पावर -1 कर देना, पावर 1 रहेगा 1। अगर मान लो यहाँ पे 2 रहता तो टी के पावर -2। जैसे मान लो क्वेश्चन आता x बराबर x नॉट ई के पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर -1। ई के फॉर्म में क्वेश्चन है, आंसर हमेशा टी के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे पूछता अल्फा का डायमेंशन, तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t-1। अगर t का पावर 1 रहेगा तो t-1 लिखिएगा, t के पावर 2 तो t के पावर -2, अगर t के पावर 3 रहेगा तो t के पावर -3। जैसे पूछ दिया इस क्वेश्चन में कि बताइए बीटा का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो बीटा का डायमेंशन होगा, क्या बोले थे, t के फॉर्म में, t स्क्वायर है तो t-2, अगर t3 रहता तो t-3। ओके। मान लो अगर ऐसा दे देगा y बराबर y नॉट e के पावर माइनस बीटा बाई टी स्क्वायर -1, तो बताइए बीटा का डायमेंशन क्या होगा।
तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर। क्वेश्चन ई के फॉर्म में तो आंसर टी के फॉर्म में। कैसे? बिना कलम चलाए। ध्यान से देखो, अगर ई के पावर में अल्फा है और अल्फा का पूछा, तो ध्यान रखना कि अगर टी वाला टर्म मल्टीप्लाई में हो तो पावर हमेशा निगेटिव में देना। 1 रहे तो -1, 2 रहे तो -2। बीटा का पूछा है, अब टी मल्टीप्लाई में है, तो अगर पावर मल्टीप्लाई में रहे तो आंसर माइनस में देना। जितना पावर रहे माइनस लगा देना। 1 तो -1, 2 तो -2, 3 रहता तो -3। क्लियर? बात को ध्यान से समझो। अब हम बीटा का निकालना और टी बट्टे में है, तो अगर बट्टे में रहेगा डिवाइड में रहेगा तो प्लस में लिखना। अगर टी रहता तो यहाँ टी आंसर होता। टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर, टी3 तो टी3। सिंपल, एक शब्दों में। अगर क्वेश्चन ई के फॉर्म में हो तो आंसर टी के फॉर्म में होगा। अगर टी मल्टीप्लाई में है, जिसका पूछा अल्फा का पूछा और अल्फा के बगल वाला जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में है, तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, मतलब उसका पावर माइनस में होगा। अगर वो टी या और कोई भी टर्म बट्टे में होगा तो पावर प्लस में होगा। क्लियर? पावर उतना ही रहेगा, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये बात समझ में आया? ठीक है, मान लो, इसको नोट कर लो जल्दी और लेते हैं क्वेश्चन। चलो, ये सब कंपटीशन में यूज करेंगे बाबू, बोर्ड में नहीं। क्लियर? बोर्ड में यूज नहीं करेंगे। मान लो ऐसा रहता है क्वेश्चन, एक्स टी, मतलब इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, V0 बाई अल्फा 1 माइनस ई के पावर माइनस अल्फा टी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ई के फॉर्म में है और कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, अल्फा का निकालना है। अब टी मल्टीप्लाई में है तो टी लिखो, पावर 1 है तो -1। अगर ये 2 रहता तो -2। अगर वो टी यहां बट्टे में रहता तो टी का पावर प्लस में देखे, बस। क्लियर? चलो, क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन दे दिया F बराबर A साइन सी टी प्लस B cos dx। ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A बाई बी एंड C बाई डी, where F फोर्स है, T टाइम है। क्लियर? X आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, सबका मतलब एक ही है। ओके, तो ध्यान से देखो, हमें A बाई बी और C बाई डी का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अलग अलग निकालेंगे, A का अलग निकालेंगे, B का अलग निकालेंगे, बट्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। C का अलग निकालेंगे, D का अलग निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो, क्वेश्चन नोट कर लिए। देखो बच्चों, अब देखो ध्यान से, ये दोनों के बीच में प्लस है। क्या बोले थे? अगर दो टर्म के बीच में प्लस हो तो यहां पे क्या दे देंगे? बराबर का साइन दे देंगे। क्लियर? तो F बराबर A साइन सी टी बराबर B cos dx। जब भी दो टर्म के बीच में प्लस और माइनस रहे तो उसके जगह क्या दे देंगे? बराबर दे देंगे। चलो, आप एक बार F को इसके बराबर कर दो, एक बार F को इसके बराबर कर दो, क्योंकि F के बराबर में ही है सब। तो F बराबर A साइन सी टी और इधर कर दो F बराबर B cos dx। अब ध्यान से देखो, साइन सी टी, साइन थीटा, थीटा एंगल है और एंगल का डायमेंशन लेस होता है, पिछले लेक्चर में बता दिए हैं, लेक्चर 1 में। ओके, साइन थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
और किसी भी फंक्शन का डायमेंशन होता नहीं है क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये तो पूरा टर्म ही चला गया तेल बेचने, तेलहंडा में। बचा क्या? सिर्फ ए, यानी ए का डायमेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली cos px फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और किसी फंक्शन का डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे बराबर बी हो गया, तो बी का भी डायमेंशन फोर्स के बराबर हो गया। चलो क्या पूछा था? ए बाई बी, तो ए भी एफ के बराबर, बी भी एफ के बराबर, कट के आ गया हुआ। जब दो चीज का वैल्यू 1 आ जाए या इस चैप्टर में कहीं भी नंबर आ जाए तो नंबर डायमेंशन लेस होगा। ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को कैसे लिख सकते हैं बाबू? न मास है, न लेंथ है, न टाइम है, मतलब m0 l0 t0। क्लियर? ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। जल्दी नोट करो। ओके, चलो नेक्स्ट। अब क्या करते हैं? सी बाई डी का निकालना है। सी का निकाल लेंगे, फिर डी का निकाल लेंगे। ध्यान से देखो सी का कैसे निकालेंगे। देखो सी कहां है? साइन के साथ है, तो साइन सी टी, तो साइन सी टी में सी टी क्या है? एंगल। तो सी टी एंगल है ना, साइन थीटा। सी टी थीटा का काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है, और एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, 1 लिख दो। सी क्या हो जाएगा? 1 बाई टी, टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा? टी माइनस 1। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखो, इधर क्या है? b cos dx। ओके ना? जैसे यहां पे a sin ct था, तो हमको क्या लेना देना a से? कोई मतलब नहीं है, हमको तो c से लेना देना है। कहने का मतलब ये हुआ, जिससे लेना देना है ना, नजर का चोट वही मारो, कोई लेना देना नहीं है से। सी का निकालना। सी कहां है? साइन के बगल में। किसके रूप में? एंगल के रूप में। डी कहां है? कॉस के बगल में। किसके रूप में? एंगल के बगल में। तो जो पूछेगा ना, नजर से चोट वही मारना है, बाकी क्या? तेल बेचने। कहां गया? तेल बेचने। तो डी एक्स बराबर एंगल, एंगल का डायमेंशन नहीं होता है तो 1 ले लेंगे। ओके, तो डी क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, एक्स है डिस्टेंस, और एक्स का नाम अगर डिस्टेंस नहीं भी देता है तो आदित्य और ट्रिक से एल हो जाएगा, एल माइनस 1। चलो सी का निकाल लिए, डी का निकाल लिए। क्वेश्चन क्या पूछा था? सी बाई डी। सी का कितना? टी माइनस 1। डी का कितना? एल माइनस 1। एल ऊपर जाके प्लस हो गया, एल टी माइनस 1 आ गया इजीली। क्लियर है? चलो अब सुनो ध्यान से बाबू, नोनू, सुखा, मुनमुन, चुनमुन। अगर इसी क्वेश्चन में देखो, कंपटीशन में क्या करता है, नीट में, मेडिकल में, आईआईटी में, सी बाई डी का आंसर कितना आया? एल टी माइनस 1। अब ऑप्शन एल टी माइनस 1 नहीं देगा, क्वेश्चन यही दे देगा। अब बोल देगा सी बाई डी रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑप्शन दे देगा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी। तो आंसर क्या होगा? वेलोसिटी। जिसके पास बुद्धि होगा वही ना। अब मान लो कोई आंसर ला कर भी नहीं समझ रहा, अरे यार हम तो लाए एल टी माइनस 1, आगे दिया वेलोसिटी, बोलेगा क्वेश्चन ही गलत है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सोचो कि एल टी माइनस 1 नहीं गया तो एल टी माइनस 1 किसका है? स्पीड का है या वेलोसिटी का है? तो उसके हिसाब से आंसर देंगे। यानी थोड़ा दिमाग शांत करके क्वेश्चन बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप जो लाए उसी टर्म में ऑप्शन हो, बदल भी सकता है। तो जब आप आराम से पढ़ोगे, ध्यान देके पढ़ोगे, तो कुछ भी संभव है। चले आगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है a रूट एक्स बाई बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स का स्क्वायर, और u दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, a और b कांस्टेंट है। a भी क्या है? कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। a और b क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। ओके,
और x आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ AB and AYB। AB and AYB। अब जब भी क्वेश्चन देंगे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझोगे फिर बनाना शुरुआत करोगे। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी बराबर a रूट एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर, जहां a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है, x डिस्टेंस है, आपको डायमेंशन निकालना ए बी और ए वाई बी का। जल्दी ट्राई करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे आप लोग। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, दिख रहा है b प्लस एक्स का स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो b बराबर एक्स स्क्वायर और x डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर, x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एल स्क्वायर है स्क्वायर, तो b का डायमेंशन तो निकाल लिया एल स्क्वायर। मुझे किसका निकालना था, ए बी और ए वाई बी का, तो b का निकाल लिए, उसी प्रकार a का निकाल लेंगे और इस टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो इक्वेशन को फिर से लिखो। क्या इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी बराबर a रूट एक्स बाई बी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको किसका निकालना, a का निकालना है। तो ध्यान से देखो कि ये दोनों टर्म तो अब बराबर हो गया ना, जो मतलब b का है वही मतलब एक्स स्क्वायर का है, क्योंकि बीच में प्लस है तो उसकी जगह बराबर दे देंगे आदित्य हॉट ट्रिक से। अब ये दोनों टर्म की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, b भी लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, a रूट एक्स यू एक्स स्क्वायर, a क्या हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स। पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस टू। क्लियर, ये मालूम होना चाहिए, एकदम दिमाग में रखो यार, इतना क्वेश्चन करवाए मालूम होना चाहिए, या लेक्चर देख के रहो। डिस्टेंस का l स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे x का l रूट, रूट में भी रहने दो या रूट को हटाओ तो पावर क्या हो जाएगा 1/2, यही ज्यादा अच्छा आएगा, रूट का बदले पावर 1/2 लिख दो, क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसे, m अकेले रहने दो, एल स्क्वायर कितना हो गया L4, नीचे 1/2, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 2 4, 4 में से आधा गया 3.5, 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2, सिंपल। 2 2 4, 4 में से आधा गया 3.5, 3.5 के बदले 7/2 लिख सकते हैं और t माइनस 2 बचा, यानी a का डायमेंशन हो गया m, l के पावर 7/2 t माइनस 2। ये सॉल्व हो कि ये हो गया। चलो तो a का डायमेंशन निकल गया, b का निकल गया, अब निकालना था किसका, ए बी का। ठीक है, हम यहां पे निकालते हैं ए बी का डायमेंशन। a का बताओ जल्दी, a का है ml 7/2 t माइनस 2 और b का डायमेंशन l स्क्वायर। सॉल्व करो, m अकेले रहने दो, l का पावर 7/2, l का पावर 2, जब बेस सेम हो पावर दो टर्म के बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं, तो m का m, l 7/2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, सिंपल बुद्धि लगाओ, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5.5, 5.5 को क्या लिख सकते हैं 11/2। अब लेते रहो एलसीएम, है ना, उतना टाइम बर्बाद नहीं करना, सिंपल सोचो, 3.5 2 5, 3.5 2 5.5, 5.5 को 11/2 लिख सकते हैं, क्या बचा t माइनस 2 हो गया, ये आंसर होगा ए बाई बी। ठीक है, यही दोनों निकालना था। ए का कितना ml 7/2 t माइनस 2, बी का कितना l स्क्वायर, m अकेले है रहने दो, l 2 बार है, ऊपर प्लस नीचे भी प्लस है, लेकिन ये नीचे वाला ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, तो अब कितना हो जाएगा l 7/2 मतलब 3.5, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3.5 में से 2 गया 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, बचा क्या t माइनस 2। क्लियर, बन गया, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल, क्या समझे कि हमें
इस इक्वेशन में ए और बी का डायमेंशन निकालना था। अब मान लो इसमें पूछ देता है ए स्क्वायर बी, तो ए का निकाले वो ए का स्क्वायर कर देते, कुछ भी पूछ सकता है। पहले ए और बी का निकालना था, तो बी का तो एकदम सिंपल है, दो टर्म के बीच में प्लस है, तो बी बराबर एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स डिस्टेंस है, एल स्क्वायर हो गया। मान लो क्वेश्चन में एक्स का नाम नहीं देता, तो क्या बताए आदित्य और ट्रिक में एल ले लेंगे। चलो अब इस दोनों के जगह पे अब बी रखो या एक्स स्क्वायर रखो, बतवा बराबर, तो इसके जगह हम एक्स स्क्वायर रख दिए, यहाँ से एक्स ए निकाल लिए, सॉल्व किया, आ गया आंसर। क्लियर, चलो आगे। क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी। बाबू जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज में हो ना तो घबराना नहीं है, दुनिया का कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता, बस कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, एक एक लाइन समझना है, कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्यों न रहे, मेन लाइन पकड़ना है, और वो मैं सिखाऊंगा। द फिजिकल क्वांटिटी एक्स depends on y and z as follows: x बराबर a y प्लस b 10 c z, b 10 c z। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लो z को इसके बराबर ही रखो। तो बोल रहा है कि x डिपेंड कर रहा है y और z पे इस इक्वेशन के द्वारा, ठीक है, दे दिया। Where a, b and c are पॉजिटिव कांस्टेंट, या कांस्टेंट भी लिख देगा क्वेश्चन में। तो बोला है which स्टेटमेंट या which ऑप्शन do not have, which option do not have same dimension। क्लियर, पहला ऑप्शन है x एंड a, दूसरा ऑप्शन है x एंड b, तीसरा ऑप्शन है c एंड z माइनस 1, और डी वाला ऑप्शन है y एंड b बाई ए। क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन में x, y और z पे डिपेंड कर रहा है, और a और b c कांस्टेंट, ठीक है। तो बोला which ऑप्शन डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, मतलब चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन बताइए जिसका डायमेंशन सेम नहीं है। क्लियर, मतलब दो टर्म अलग अलग है। चलो चेक करते हैं, पहला x एंड a, ध्यान से देखो क्या बोले थे, दो टर्म के बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या दे देंगे बराबर। ओके, अब बनाना शुरुआत करेंगे। चलो क्वेश्चन को जल्दी नोट करो, हम क्वेश्चन रफ करेंगे फिर बनाना शुरुआत करेंगे। आप क्वेश्चन पे ध्यान देना, ऑप्शन ध्यान देना, ठीक है ना। हम ऑप्शन तो मिटा रहे हैं। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर ए वाई प्लस बी 10 सी जेड, इसके जगह क्या दे देंगे बराबर। अब ध्यान से देखो, x बराबर ए वाई भी लिख सकते हैं, एक बार इसके बराबर कर दो, एक बार इसके बराबर कर दो, और x बराबर बी 10 सी जेड भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन क्या है, x बराबर a, मतलब x और a का डायमेंशन सेम है। अब बताओ क्या सेम है, x बराबर ए वाई, अगर लिख देता x एंड ए वाई तो सही हो सकता था, यानी x का डायमेंशन a और y के बराबर होगा, a और y के प्रोडक्ट के बराबर होगा, a के बराबर नहीं होगा। मतलब पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। मतलब वही एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें डायमेंशन सेम नहीं होगा, मतलब x और a का डायमेंशन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। बाकी सब हम चेक करो सेम आएगा। ध्यान से देखो, x बराबर बी 10 सी जेड, तो ये तो कोई काम का है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस, x बराबर b,
है ना, दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि जो x का डायमेंशन होगा वो b का होगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। एक बात और बच्चों, कभी भी क्वेश्चन बनाना है ना तो ये नहीं देखना है कि ऑप्शन जो सही है उस पर तो ध्यान देना ही है, बाकी जो बच गया वो गलत क्यों, ये भी ध्यान देना है। मतलब 4 ऑप्शन में कभी बोला कि कौन स्टेटमेंट ट्रू है या कौन स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम लोग दोनों काम करेंगे। अगर बोलेगा कि कौन ऑप्शन फॉल्स है तो वो तो निकाल ही लेंगे, अब बाकी और भी चेक करेंगे कि क्यों ट्रू है, क्या रीजन है। मतलब 4 ऑप्शन पे ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन पे काम करना था कि आप बहुत मजबूत हो जाओ। चलो ठीक है, एक और ऑप्शन क्या था, सी एंड जेड। क्या बोले थे, जो पूछे उसी पे चोट मारना है, नजर का चोट कहाँ होना चाहिए, सी और जेड पे। तो बताओ सी और जेड कहाँ है, tan के बगल में, tan के बगल में या साइन के बगल में या cos के बगल में, जो भी होगा वो किसका काम करेगा, एंगल का। तो सी जेड क्या हो गया, एंगल हो गया। एंगल के बदले क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। बताओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/z। 1/z को लिख सकते हैं z-1, सी ऑप्शन भी सही है। ओके, यानी जो डायमेंशन सी का होगा वही डायमेंशन z-1 का होगा। उसी प्रकार हम चेक करते हैं, ऑप्शन बी था, ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन सी था। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, क्या था, y एंड b बाई ए, यानी y और b बाई ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं, ध्यान से देखो, x बराबर क्या लाए थे, a बाई वाई, x बराबर a वाई, तो y क्या हो जाएगा, x बाई ए, y क्या हो जाएगा, a को यहाँ ले आएंगे x बाई ए, और x किसके बराबर, b के बराबर, तो x के जगह क्या लिख सकते हैं, b बाई ए। तो देखो y बराबर आ गया ना b बाई ए, तो चौथा भी सही है, क्योंकि जो डायमेंशन y का होगा वही b बाई ए का होगा, क्योंकि y बराबर b बाई ए। क्लियर, तो सब सही है और ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन होगा x और a का डायमेंशन से नहीं होगा। आ गया, एकदम मजेदार है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। चलो नेक्स्ट है, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव the equation of stationary wave is y बराबर 2a sin 2 pi ct by lambda cos 2 pi x by lambda। बाबू ये सब मत सोचना कि क्या है स्टेशनरी वेव, आपको बस इस चैप्टर में इतना जानना है, इतना पढ़ना है कि क्वेश्चन बन जाए। आप सोचो 11th में वेव जब पढ़ोगे तब ये जानोगे, तो घबराना मत क्वेश्चन देख के, अरे ये नया चीज क्या है, कुछ नहीं है, आपको डायमेंशन आना चाहिए कि हमको क्या पूछा क्वेश्चन, घबराना एकदम नहीं। बोला है कि स्टेशनरी वेव है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर 2a sin 2 pi ct by lambda cos 2 pi x by lambda। क्लियर, बोला है which statement is wrong, बोला कौन स्टेटमेंट गलत है। पहला है यूनिट ऑफ सिटी इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा, बोला सिटी का यूनिट लेमडा के बराबर है। दूसरा ऑप्शन है यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा। दूसरा ऑप्शन है कि x का यूनिट लेमडा के बराबर है। तीसरा है यूनिट ऑफ 2 pi c by lambda is same as that of 2 pi x by lambda t, कि 2 pi c by lambda का डायमेंशन या यूनिट 2 pi x by lambda t के बराबर है।
और चौथा है यूनिट ऑफ c बाई लेमडा, यूनिट ऑफ c बाई लेमडा is same as that of x by lambda। ये चार ऑप्शन है। बोला कि कौन गलत है इसमें। चलो सबके बारे में जान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें y जो होता है बाबू डिस्प्लेसमेंट होता है। y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l। a होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का भी डायमेंशन l। t टाइम लेमडा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का भी डायमेंशन l। देखो ऐसे नाम दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। क्योंकि सर अगर हम नाम नहीं दिया हुआ है तो कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे? तो बाबू कंपटीशन आप देने जाते तो पूरा सिलेबस पढ़ के, या 11th का ही एग्जाम दीजिएगा बोर्ड का, पूरा 11th पढ़ के, तो 11th में ही तो वेव पढ़ना है, इसलिए घबराना नहीं है। क्लियर? चूंकि पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर में पूरा फिजिक्स ही यूज है, इसलिए नया नया चीज आ जाता है, लेकिन बनने का तरीका तो सेम ही है। अब ध्यान से देखो, y डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l, a एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन l। लिख नहीं रहे, दिमाग में रख लो। c स्पीड ऑफ लाइट, c स्पीड है या वेलोसिटी है, समझ लो सिंपल। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या होता है? lt माइनस 1। t टाइम, टाइम का t। लेमडा वेवलेंथ, याद करो पहला लेक्चर, वेवलेंथ का l क्योंकि वो लेंथ ही है। x डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट l ही होगा। लेमडा वेवलेंथ, वेवलेंथ का l ही होगा। समझ लिए ना? ओके, एकदम ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। चलो हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन, द यूनिट ऑफ ct इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा। क्या करते हैं? पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ct बराबर लेमडा। बोल रहा है ct का यूनिट या डायमेंशन। इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे डायमेंशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में डायमेंशन भी दे सकता है कि बताओ दोनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं सेम। तो ct को लेमडा के बराबर कर दो। बताओ c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, तो lt माइनस 1। t टाइम, लेमडा का l, t से t कट गया, l बराबर l, LHS बराबर RHS, मतलब सही है ये लिखा हुआ। ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए, ये करेक्ट है। दूसरा चेक करते हैं, बी नंबर, यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा। बोला x लेमडा के बराबर है, बिल्कुल सही है। x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट l और लेमडा वेवलेंथ है l, LHS बराबर RHS, सही है। तीसरा चेक करते हैं, यूनिट ऑफ 2 पाई c बाई लेमडा, 2 पाई c बाई लेमडा बराबर है 2 पाई x बाई लेमडा t, 2 पाई x बाई लेमडा t। देखते हैं बराबर है कि नहीं। 2 पाई गया तेल बेचने, कांस्टेंट है, नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं होगा। ये भी गया तेल बेचने, नंबर है, कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं होगा। c बाई लेमडा, चलो इसका क्या होगा? lt माइनस 1। जगह यहाँ पे नहीं बच रहा है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ चेक करते हैं, ध्यान देना। ये दोनों तो ठीक गया, c बाई लेमडा। चलो c का कितना? lt माइनस 1। लेमडा का कितना? l बराबर x का कितना? l, लेमडा l, t टाइम। क्लियर है? l से l कट गया, l से l कट गया, t माइनस 1, आई टी नीचे प्लस ऊपर जाके क्या हो गया? माइनस 1। LHS बराबर RHS, मतलब पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। और जब 3 सही है तो चौथा ही ना रॉन्ग होगा, यही हमारा आंसर होगा, है कि नहीं? चलो बनाने का मन है तो बना लो, तो ऐसे ही आ गया। चलो इसको नोट कर लेना, ओके। और ऐसे ही बनाना है, सही है वो भी चेक करना है, गलत वो भी चेक करना है, ताकि कॉन्सेप्ट धांसू हो जाए। अब देखो ना, अपने आप पता चल जाएगा क्यों गलत है। बोल रहा है कि c बाई लेमडा किसके बराबर? x बाई लेमडा के। c बाई लेमडा बराबर x बाई लेमडा, लेमडा लेमडा कट गया, c बराबर x। बताओ स्पीड कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? कभी नहीं, क्योंकि इसका होता है lt माइनस 1, इसका होगा l, यही होगा। चलो ये तो हो गया डिटेल वाला प्रोसेस। अब मान लो ये कंपटीशन में बनाना है, इतना तो टाइम नहीं है चेक करने का,
तो देखो कैसे करेंगे चेक। ट्रिक क्या है? ट्रिक टू चेक द ऑप्शन, टू चेक द ऑप्शन फास्ट। एकदम नजर से देखो। अब चार ऑप्शन एक बार देखिए। देखो सी बाई लेमडा बराबर एक्स बाई लेमडा, क्या था सी? स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। अब ध्यान से देखो, ये दोनों को बराबर करेंगे, सी बाई लेमडा बराबर एक्स बाई लेमडा, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। अब ये दोनों कहीं बराबर होगा क्या? कभी नहीं, कोई जन्म ही नहीं। तो टाइम बचाना है तो नजर को तेज रखना है, तुरंत हो जाएगा। सी और एक्स कहीं बराबर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, जल्दी से नोट कर लो। बउआ रे नुनू रे, अरे समझ में आ रहा है जी, तुम कहाँ कहाँ बैठे हो पूरे दुनिया में, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? चलो नेक्स्ट। अब आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक ठीक, चलिए क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी बराबर P बाई 2L रूट अंडर फोर्स बाई M। बाबू ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये तो बताए नहीं थे, तो समझ लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम t, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा t माइनस 1। अब ये होता क्या है, ध्यान से समझो। टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे मान लो कोई सिंपल पेंडुलम है, ये अपने मीन पोजीशन पे है, तो ये मीन पोजीशन से क्या स्ट्रीम, फिर स्ट्रीम से मीन, मीन से स्ट्रीम, फिर मीन पे, तो ये 1 टाइम पीरियड हो गया। मतलब एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में, एक वाइब्रेशन पूरा करने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड है। या एक चक्कर पूरा करने में सर्कुलर पाथ पे, एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है वो क्या है? टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या है? उसका इन्वर्सली है, उसका इन्वर्स है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में जो भी होगा ना वो फ्रीक्वेंसी है। ये एक सेकंड में यहां पहुंचा, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? एक सेकंड में जितना फिनोमेनन होगा ना, फ्रीक्वेंसी होगा। सिंपल शब्दों में हम ऐसे कि एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में मेरा मूवमेंट हुआ, अगर एक सेकंड में हम ऐसे स्टाइल मारे, फ्रीक्वेंसी है ये। टाइम 1 सेकंड होना चाहिए। ओके ओके, निकालना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ m। बाबू यहां m मास नहीं है, गलती से भी नहीं। अब जैसे ये भी फॉर्मूला बेस में पढ़ना है, लेकिन यहां डायमेंशन निकालना है। चलो तो क्या क्या है सब? F फोर्स है, इस यहां दिया हुआ रहेगा कि F फोर्स है। अब P जो है वो है नंबर ऑफ सिगमेंट्स, नंबर ऑफ सिगमेंट्स इन स्ट्रिंग पर हो गया। अभी बस डायमेंशन से लेना देना है। तो मुझे निकालना है m का डायमेंशन। चलो कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी ये और ये गया तेल बेचने, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, कोई मतलब नहीं है। तो 1 बाई एल बचा। एल लेंथ है, एल क्या है? लेंथ। रूट अंडर फोर्स बाई एम, एम का निकालना है। चलो एल को यहां ले आओ, बचा इधर कितना? एफ बाई एम रूट अंडर, तो रूट के बदले इधर स्क्वायर लिया, एल को यहां ले आए, रूट के बदले स्क्वायर लिया है। क्या निकालना है? एम का। तो एम क्या हो जाएगा? एफ बाई एफ एल का स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है बाबू? एम एल टी माइनस 2। फ्रीक्वेंसी का कितना लाए हैं? टी माइनस 1। लेंथ का तो आपको मालूम है एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सॉल्व करो, ऊपर में है एम एल टी माइनस 2, क्योंकि फोर्स का एम एल टी माइनस 2 होता है। टी माइनस 1 का स्क्वायर, टी माइनस 2
एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, t-2 से t-2 गया, एल से एल गया, क्या बचा m बाई एल, आंसर क्या हो जाएगा ml माइनस 1, आंसर क्या हो जाएगा ml माइनस 1। क्लियर, चलो जल्दी नोट करो। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, घबराना मत, समझा रहे हैं, dx बाय रूट अंडर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई ए या a टू द पावर n साइन इनवर्स x बाय ए माइनस 1। ये लंबा चौड़ा इक्वेशन दे दिया। चलो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये जो a के पावर में n है ना, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन है यानी a ले लो 1, b में 0, c में -1, d में नल है। कि बताइए इस इक्वेशन में अगर ये डायमेंशनली बराबर है या नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। LHS और RHS का डायमेंशन सेम होगा, इसको डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बोलते हैं। पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पे। अभी हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो आप समझते हैं कि इसमें नया टर्म क्या है। देखो बाबू, ये इंटीग्रेशन है और ये d4 होता है डिफरेंशिएशन। जब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर और इसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलस, बेसिक मैथमेटिक्स, वहां समझाएंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल बताओ, अगर इंटीग्रेशन बराबर 1 बाई डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिलके 1 हो जाएगा। तो ये दोनों जो लिखा हुआ है, ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों मिलके हो गया 1, मामला समाप्त। ऐसे ही बेवकूफ बना रहा था क्योंकि अभी तो पढ़े नहीं है, फिर भी समझ गया। मतलब चैप्टर ही पढ़ना है, कैलकुलस है ना, इसके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। चलो अभी जरूरी है, ये दोनों मिलकर हो गया 1। अब क्या बचा, जो बचा उसको लिखते हैं। चलो तो x बाई 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पावर 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं, रूट लिखो या पावर 1 बाई 2 लिखो, बतवा बराबर है। इधर a के पावर n, ये बचा, बाकी सब गया तेरे बचे। साइन थीटा, ये पूरा टर्म किसका काम कर रहा है, थीटा का ना, साइन थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में तो हल्का फुल्का ही कुछ है, लेकिन है तो एंगल ही। ये पूरा टर्म एंगल है, एंगल का तो डायमेंशन लेस होता है, और ये पूरा टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, डायमेंशन नहीं होगा, कहानी समाप्त होगा। तो कितना छोटा हो गया। अब ध्यान से देखो, दो टर्म के बीच में क्या है, माइनस या प्लस, इसका जगह बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर x और नीचे हो जाएगा 2ax लिखो चाहे एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के बदले एक ही टर्म लिखेंगे, प्लस हो या माइनस बराबर कर देंगे। तो चलो हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इधर क्या बचा, a के पावर n। हाँ एक बात और, क्वेश्चन में बोल दिया है कि x और a जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, लिख देगा लैंग्वेज में x एंड a शोज द डिस्टेंस। x x कट गया, चलो है ना, ऊपर x नीचे हो गया। अच्छा कटेगा किसी बाबू, ऊपर x, ये दोनों के बदले एक लिखेंगे क्योंकि माइनस की जगह बराबर दे देंगे, एक्स स्क्वायर। पावर छोड़ दो, नहीं ना, पावर तो लेना पड़ेगा, ले लिए। समझ गए ना कैसे हुआ, ये दोनों के बदले कोई एक टर्म लिखेंगे, 2 से 2 कट गया। अब बचा ऊपर x नीचे भी x, a के पावर n। अब x x कट गया, क्लियर। आप ध्यान से देखो, इधर 1 इधर a के पावर n, हमको तो n का वैल्यू निकालना था, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर 1 के बदले हम a के पावर 0 लिख दें तो काम बन जाएगा, क्योंकि a के पावर 0 1 हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एससी वर्मा में, डीसी पांडे में और सारे क्वेश्चन बैंक में। जल्दी से नोट करो। समझ गए ना कैसे किए? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो ये दोनों मिलकर 1 हो गया। जो बचा एक पूरा टर्म बचा तो लिख दिए x, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर में लिखो या पावर 1/2 लिख दो, रूट अंडर के बदले 1/2, इधर a के पावर n। ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसका डायमेंशन नहीं होगा। चलो दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस है, बराबर कर दिए, यानी कोई एक टर्म लिखेंगे, पावर से पावर कट गया, बचा x बाय x कट गया, सॉल्व हो गया, आ गया। क्लियर? तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में और सारा क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी सेक्शन करेंगे। तो पूरा देख के रहिए, पूरा पढ़ के रहिए और मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।